गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी पिछले दिनों से हमारी क्लासेस रुकी हुई थी, वो क्लास आज स्टार्ट होती हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इन पर थोड़ा सा गौर देना। और इसमें जो आगे आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 27 से आपका जो डेट शीट्स है वो सर्कुलेटेड हो गई है। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से पहले मैं आपको छोटा सा एक मोटिवेशन कोट देता हूँ। किसी ने कहा है कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसीलिए जो चलते हैं। और एक और मैं छोटा सा एक मोटिवेशन कोट एक आपको और बताना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाइए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये मैंने खंड आ और खंड बा दो में आपके हिंदी सिलेबस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो खंड आ है आपका सिलेबस का एक ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको तैयार किया है। स्पर्श जो स्पर्श है, स्पर्श में आप देख भी रहे हैं, स्पर्श में शब्द सीमा 25 से 30 शब्द होंगे जो 1 मार्क्स का होगा। अब 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स इजिकल टू 5, तो 5 नंबर्स के तो ये हो गए। सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं, सेकेंड नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंड नंबर जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों की होगी। इसमें भी क्या होगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 मार्क्स का आपका बन जाएगा। तो 5 मार्क्स को ये हो गए और मतलब ये है 10 मार्क्स ये हो गए। तो 5 और 10 प्लस कितना हो गया, 15 मार्क्स के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे स्टार्ट होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपके लिए क्या आएगा, अपठित गद्यांश 2 आएंगे। 2 में जो फर्स्ट होगा वो 2.5 का होगा। इस तरीके से टोटल नंबर्स बन जाते हैं आपके 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स ये हो गए, 15 पहले बता दिया था, तो ये 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है खंड बा। अब यहाँ पर आपका व्यावहारिक व्याकरण स्टार्ट होता है। क्या, व्यावहारिक व्याकरण। यहाँ व्यावहारिक व्याकरण में मैंने आपको ब्राह्म चिन्हों के बारे में खूब अच्छी तरीके से क्लास ली है और क्लास में मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको समझाया भी है। तो ब्राह्म चिन्ह जो आएंगे वो आपके 5 ब्राह्म चिन्ह आएंगे और ब्राह्म चिन्हों में 1/2 इजिकल टू 2.5 का ये आपका ब्राह्म चिन्ह हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं मुहावरे। मुहावरे भी मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको करा दिए हैं और जो मुहावरे हैं वो भी 5 ही आएंगे और 1/2 की क्लास 1/2 का होगा, 2.5 के ये हो जाएंगे। विज्ञापन में आपको बता विज्ञापन हाँ करा दिए हैं, भेज भी दिया था मैंने आपको PDF में। और इसके बाद में क्लास शाम को मैं लूँगा, इसमें मैं विज्ञापन और ईमेल इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में मैं आपकी क्लास लूँगा और मैं आपको बता भी दूँगा। तो इसमें ज़्यादा ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से कंटेंट को तैयार करें और इसके आगे अपना जो मेमोराइजेशन की मेमोरी है उसको ढंग से क्लियर करते हैं। तो आगे फिर चलते हैं, जो मैंने आपको ये तो मुझे क्लियर ही करना था। आगे चलते हैं, जो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें दी हैं आपको यहाँ पर हम बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम मुहावरे के बारे में कुछ डिस्कस करते थे आपसे, तो वो बीच में क्या हो गया कि ये पॉल्यूशन की वजह से क्लास ब्रेक हो गई। तो कोई बात नहीं, हमारे पास में कुछ माध्यम से उनके माध्यम से हम आपके लिए चलते हैं। और उसको समझाना ही था, ये तो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दिया था। कहते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मुहावरा कहते किसे हैं। अच्छा, ये बात आती है, हम ये तो पढ़ लेते हैं कि मुहावरा होता है क्या, मतलब हमको ये पढ़ना है कि इन दोनों में डिफरेंस, लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई अगर हमसे पूछता है तो हम उसका आंसर ईजिली दे पाएँ। इसीलिए मैंने इसमें बताया कि मुहावरा क्या है। मुहावरा कोई ऐसा वाक्यांश, यानी मुहावरा क्या है, कोई ऐसा वाक्यांश जिसका शब्द क्या है, जिसका शब्द ग्रहण ना करके कोई विलक्षण मीन्स क्या होता है, विलक्षण मीन्स होता है कोई अलग चीज़, कैसी कोई अलग चीज़ को अर्थ ग्रहण किया जाता हो। यानी कि मुहावरा कोई ऐसा वाक्यांश, क्या कह रहा है, ध्यान पे शब्दों पे ध्यान देना है, वाक्यांश है ना कि वाक्य का अंश। क्या कह रहा है, वाक्य का अंश। यानी कि मुहावरा क्या है, एक वाक्य का अंश होता है जिसका जो अर्थ ग्रहण ना करके
कोई दूसरा विलक्षण, विलक्षण मीन्स होता है कोई नया अर्थ ग्रहण कर ले, वही क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। यानी कि आप इससे अलग ये भी कह सकते हो कि मुहावरा क्या है, एक वाक्य का अंश है जो एक अपना अर्थ ग्रहण ना करके किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मुहावरा। तो यहाँ तक आई होप ऑल स्टूडेंट्स व क्लियर्स वो अच्छी तरीके से समझाया है और क्लियर्स भी हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति में क्या है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मुहावरा होता है वो क्या होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इनका जो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। बट क्या होता है, जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति में क्या होता है, लोकोक्ति में संपूर्ण, जो लोकोक्ति होती है संपूर्ण वाक्य होता है। यानी कि एक क्या होता है, ना कि वाक्य के अंश नहीं होते, ये पूरा क्या होता है, एक संपूर्ण वाक्य होता है, एक एज ए सेंटेंसेस होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है हम इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिसमें कि एक एग्जाम्पल के द्वारा एक समझाया भी गया है। क्या समझाया गया है इसमें, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें बताया गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी कि ये क्या है, ये पहली कोई कहावत चली आ रही थी, उस कहावत को क्या है, एक मतलब पूरे सेंटेंस में परोस दिया गया है और इसका एक मीन्स, एक अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ और पिछली कोई धारणा जो चली आ रही है वो एक लिखित रूप से, क्या लिखित रूप से एक सेंटेंस और एक कहावत बन गई है, उसको ही क्या कहते हैं, लोकोक्ति। यहाँ पे बड़े ज़्यादा लंबे बड़े में बात नहीं करके मैं छोटे में आपको डिटेल एंड ब्रीफली अगर मैं बताता हूँ तो जो मुहावरे होते हैं वाक्य के अंश होते हैं और जो लोकोक्ति होते हैं ये संपूर्ण वाक्य होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुहावरे एक वाक्य का अंश होता है और लोकोक्ति क्या होती हैं, एक क्या होता है, एक पूरा वाक्य, संपूर्ण वाक्य होता है। बस ये आपको समझना है। तो आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो छोटा सा और इस पर बात करते हैं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस जो बताया तो डिफरेंस पे भी बात कर लेते हैं। दोनों की जो भाषाएं होती हैं सरल होती हैं, प्रभाव इफेक्टिव होती हैं। आपको पता है कि जैसे उसमें कहा था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चोर है, कोई चोरी कर रहा है, बार बार चोरी कर रहा है, तो वो हो सकता है कि कब तक बचे। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको बचना पड़ेगा, तो कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ये क्या बन गया, यानी कि एक कहावत बन गई और कहावत में बेटा क्या बन गया ये, यानी कि एक लोकोक्ति और जो कि एक संपूर्ण वाक्य, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि एक कहावतें आई हैं। तो इसलिए दोनों की भाषा में क्या होता है, सरलता होती है और प्रभावशाली यानी इफेक्टिव भी होते हैं। अगला के सेकंड पे मैं बात करता हूँ, दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। मतलब दोनों की जो जिस तरीके से कहा गया है ये इतने इफेक्टिव होते हैं कि उस पर व्यापक रूप से उनका अनुभव के रूप में ही इन चीज़ों का जन्म हुआ है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ये दोनों ही विल्सन अर्थ, विल्सन का मतलब होता है एक सामान्य से अलग हट करके, यानी सामान्य से अलग हट करके अर्थ को प्रकट करते हैं, इसीलिए इसको लोकोक्ति कहा गया है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है, इससे पहले मैंने अभी बताया था लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है और जिसके पीछे कालांतर में पिछली जो घटनाएं हैं वो छिपी हुई रहती हैं और इन्हीं घटनाओं के अंतर को निहित करते हुए लोकोक्ति कहा गया है। तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पर बात करते हैं। और क्या है देखो, इसमें बताया है कि ये क्या है, इसमें बोला है कि मुहावरा क्या है, मुहावरा कोई भी एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका यानी कि शब्द अर्थ होता है, स्वतंत्र रूप से ग्रहण भी नहीं कर सकते और विलक्षण अर्थ को प्रकट तो कर देता है, पर क्या होता है वाक्य के अंश होता है। बस उसमें क्या होता है कि संपूर्ण वाक्य होता है, अर्थ को भी ये भी विलक्षण मतलब एक नया तरीके से जो कि दूसरे पे इफेक्टेड होता है उस अर्थ को प्रकट करता है, दोनों ही करते हैं। बट मुहावरा जो होता है वो एक तरीके से वाक्य के अंश होते हैं और क्या जो लोकोक्ति होती हैं वो पीछे कालांतर से चली हुई घटनाओं के बारे में बताया हुआ है जो एक सही तरीके से आपने यानी कि स्क्रिप्ट बन गई है और जो कहावत बन गई है उनको आप कह सकते हैं क्या, उनको कह सकते हैं आप लोकोक्ति। तो यहाँ तक आई होप आप समझ भी गए होंगे। चलते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए मुहावरे का बताए हैं, दिखाया भी है और मैंने आपको स्क्रीन में इससे पहले स्क्रीनशॉट्स पे आपको डाल दिए थे, तो आप इसमें चलते हैं
देखते हैं। इसमें आप थोड़ा सा, इससे ज़्यादा जूम नहीं होने वाला है, तो आप ढंग से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें पहले बताया गया है, यानी कि अंग ढीला होना, तो इसमें आप पता है यानी अंग ढीला कब होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत थक जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग ढीले होने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाना, यानी सुबह से शाम तक का काम करते करते आप किसी भी तरीके से कर सकते हो कि राम बहुत ज़्यादा काम करता है और उसी तरीके से वो क्या हो गया, थक गया। तो आप इसके लिए भी इस तरीके से बात कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की अंधे की लकड़ी, यानी आप कह सकते हो मेरे बच्चा कि इसमें इसका का मतलब क्या होता है कि एकमात्र सहारा होता है। एकमात्र सहारा यानी कि क्या, बूढ़ी माँ का एक इकलौता बेटा क्या है, वो मेरे बच्चा इकलौता सहारा है। तो आप इस तरीके से भी इसमें आपने, अब ये जरूरी नहीं हो कि किसमें ही कुछ लिखा हुआ हो, तो आप इसी के माध्यम से आप रटना कुछ नहीं होता है, बस अपनी अच्छी तरीके से मेमोराइजेशन को आगे बढ़ाना है, क्रिएशन करना है और आगे जाकर के बात करना है। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इसमें है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों का मतलब इसमें क्या बताया, जैसे कि अंगारों पर पैर रखना यानी कि जानबूझकर किसी विपत्ति में डल जाना, अपने आप को किसी विपत्ति में डाल देना, तो उसका मतलब होता है ये अंगारों पर क्या है, पैर रखना होता है। तो दूसरी एक चीज़ है यहाँ पे अंगूठा दिखाना। इसी आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन से हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा है, आपको इवैल्यूएशन होगा आगे। तो प्लीज़ ढंग से पूरी वीडियो को सही तरीके से देखेंगे, और अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देंगे कि इस तरीके से आवाज़ नहीं आ पा रही है। ओके, तो चलते हैं आगे। अंगूठा दिखाना यानी कि सीधा कह देते हैं ना, हमारी आम भाषाओं में सीधा सीधा पता है भाई, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है कि साफ साफ इनकार कर देना, मना कर देना। तो आप सीधा समझ सकते हो कि इसमें अंगूठा दिखाने का मतलब हो रहा है कि इसको क्या है कि हमें साफ साफ इससे इनकार कर दिया, यानी मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी, उसने क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो इसमें इन्होंने वाक्य का प्रयोग भी करके दिखा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अंधेरे पर क्या डालना, अंधेरे पर अंधे घर का उजाला, सीधी सीधा वही ऊपर जो नीचे था कि अंधे की लकड़ी, इसी का एक सिनेरियो नीचे टाइप में कर दिया उन्होंने कि क्या बोला इन्होंने, अंधे घर का उजाला। सीधी बात, मतलब एक बूढ़ी माँ का इकलौता पुत्र है, अगर वो भी किसी तरीके से उसके प्रॉब्लम्स आ जाती है उसके लिए, तो वही सब कुछ है, उसी की वो सारी दुनिया है। तो ये कह रहे सुजात के तीनों पुत्रों में से महेश ही अंधे पर उजाला, कहने के बाद तीनों पुत्र थे उसके, पर तीनों में तीनों सही नहीं थे, एक ही था जो उसका सही था, और इसीलिए उसके लिए क्या था, वो अंधेरे में उजाला का काम करता है। यानी कि पूरी सारी, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि सब कुछ होने के बाद ऑप्शन सीमित रह जाते हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि अंधेरे घर का उजाला होना। ओके, आगे बात चलते हैं अक्ल का दुश्मन। ये मैंने आपको पहले बताया था, अक्ल का दुश्मन। तो इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख बनना। अक्ल का दुश्मन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, अक्ल का दुश्मन। तो इसका मतलब क्या, अक्ल का दुश्मन का मतलब है, तो आप इसमें चलिए मैं आपको बता देते, यहाँ पे करते हैं बात अक्ल का दुश्मन। तो यहाँ पर क्या ये कि यानी कहाँ पे अक्ल का दुश्मन, ये है देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने यानी मूर्ख होना, यानी कि अक्ल का दुश्मन खुद भी इतना है कि उसकी अक्ल भी नहीं है, तो कि खुद क्या है, वो इतना मूर्ख हो जाता है कि दूसरे की समझदारी से भी अपने समझदारी में काम नहीं करता। तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पाना। सीधी सीधी बात है, क्लासों में आपने देखा होगा कि क्लासों में अपने अपने बच्चे भी क्या रहते हैं, अलग अलग एक ग्रुप बना करके रहते हैं, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, तो जो क्या है अपनी खिचड़ी अलग अलग पकड़ी है, तो अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। तो ऐसी तरीके से इसमें छोटा सा, जरूरी नहीं कि इसमें से ही आप याद करो, अपने तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं। तो आगे बोला भारत के छोटे छोटे जो राज्य हैं अपने अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाते हैं। सही बात है, क्योंकि वो क्या है ना कि वो माने डिपेंड तो रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या है कि उनका जो कुछ क्या है अलग से भी इनका जो मानने चलता है, वो अलग अलग अपनी खिचड़ी पकाते हैं। इस क्लास में कर सकते हो, राम और श्याम की क्लास में अलग ही खिचड़ी पकती है। तो आप इस तरीके से भी इसमें समझ। यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चनों में ये कई बार देखने को मिला है और कई बार ही आया है। अपना यानी स्वार्थ से बातें करना, यानी कि स्वार्थ यानी कि सेल्फलेस, यानी कि जो भी होता है अपना उल्लू सीधे का मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना। सीधी बात है कि दिनेश तो सभी मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर दिया। जरूरी नहीं होती कि आप दिनेश ही नाम लो, एनीबडी कुछ भी है, आपके साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। कुछ मित्र कुछ दोस्त ऐसे भी रहे होंगे जो ऐसे होते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए बातें करते हैं। अन्यथा जब उल्लू सीधा यानी कि अपना काम निकल जाता है तो क्या करते हैं वो लोग,
रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, देखना भी बंद कर देते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे बता ही दिया था, अपनी अलग 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 मतलब अपना राग ही अलग अलापना, तो इसमें ये वाली बात है, अपना ही राग अलापना। तो कोई हो गया अपना ही राग अलापना का मतलब क्या, अपनी ही बात कहते जाना, अपना ही मतलब कोई किसी के बारे में सुनना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ही बात अलापे जा रहे हो, तो इसका मतलब होता है अपना ही राग अलापना। तो आगे क्या कह रहा है, अगर मगर करना, यानी अगर मगर सीधी बात है, अगर आपसे कोई चीज़ कोई मांग रहा है तो वो आप उसको डायरेक्टली ना दे करके इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो यानी कि क्या कर, टाल मटोल कर रहे हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा आप नहीं करके इधर उधर की बातें करके टाल मटोल कर रहे हो। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि अज्ञानता से क्या होना, अज्ञानता से काम करना, यानी कि बुद्धि ना होने के कारण अज्ञान, बुद्धि तो है पर अज्ञानता है, यानी कि उसके अंदर क्या है, वो नॉलेज की कमी है। न जाने क्यों उस समय मेरी अकल पर, यानी बुद्धि तो थी पर उस समय क्या हो गया, मेरे को नहीं पता, यानी मेरे कल पर पत्थर पड़ गए, यानी कि मेरे को वो शब्द उससे नहीं कहने चाहिए थे। आदमी क्या होता है, कभी कभी इतना हाइपर हो जाता है कि वो अपनी बातों को सही तरीके से जो कहना चाहता है उसको नहीं कहता है और अलग दूसरी बातें कहता है, पर बाद में उसको क्या होता है, दुख होता है। यानी कि आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं। क्या है, ये है अपना हाँ, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। अपने पाँव के साथ मैंने इस पर निशान भी लगवाया होगा आपको, आप देख लेना उसमें, यानी कि अपने पाँव में स्वयं अपना विनाश को आमंत्रण करना। आमंत्रण माने क्या, इन्विटेशन देना, यानी कि आप खुद ऐसे काम कर रहे हो, यानी कि खुद अपने स्वयं को विनाश की तरफ ले जा रहे हो। यानी कि आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है पर पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते नहीं है तो क्या करते हैं, वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। इसका आप कह सकते हो कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का वो काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को बना सकते हो, यानी कि पढ़ाई ठीक ढंग से ना करके विद्यार्थी क्या करते हैं बेटा, स्वयं अपने पाँव पे बेटा क्या करते हैं, वो कुल्हाड़ी मारते हैं। अरे आपने अपनी क्लासों में भी इस तरीके से काफ़ी देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर्स की बातों को भी नहीं मानते और सिर्फ क्या वो अपने आप में ज़्यादा रेपुटेशन देते हैं, और इसी तरीके से इसका मतलब होगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ढंग से पूरा वीडियो देखना है मेरे बच्चा, और जब आप इसको देख लोगे तो आज आपका ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अपने मुँह मिट्टू, यानी सीधी सीधी बात यार, अपनी प्रशंसा खुद करना। आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो तो दूसरे के मान क्या है, दूसरे के बारे में कुछ कहना नहीं, अपने आप अपनी बातें खुद कर रहे हो, अपनी बढ़ाई खुद अपने आप कर रहे हो। तो मेरे बच्चे आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो कि अपनी बढ़ाई करना तो मतलब क्या होता है, अपना मुँह मिट्ठू मियाँ बनना होता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। तो आजकल आपने देखा होगा जितने भी नेता लोग होते हैं, जितने लीडर्स लोग होते हैं, क्या करते हैं, आकर के जितने भी चुनाव होते हैं वहाँ पर जाकर सिर्फ अपनी बातें करते हैं, पीछे क्या बीता उसका कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये आपने देखा, जरूरी नहीं होता कि इसी में, मैंने बार बार आपको इंट्रोड करा रहा हूँ कि बेटा आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में देखो, इसी में भी आप अपनी तरफ से भी ये चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं आगे क्या है, आगे देखो ये है हाँ आंग, यानी कि आँच, ये भी नहीं है इतना, आकाशपथ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आकाश के तारे तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि आप कैसे मतलब हार्ड कठिन परिश्रम करना, यानी असंभव कर देना। यानी कि कोई काम ऐसा था जो नहीं हो पाता था, उसमें क्या आकाश से तारे तोड़ने का मतलब मेरे बच्चे यही होता है कि ऐसा असंभव काम को करना जो संभव हो जाए, ऐसा काम करना जो असंभव हो बट वो करके क्या कर देना, उसको संभव कर देना। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़कर ही लाने के वायदे करता, ये होता है बस। पर ऐसा कुछ आपको पता है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ बातें होती हैं कि मैं आकाश से तारे तोड़ के ला दूंगा, ये मैं चांद सितारे एक कर दूंगा, आसमान को ज़मीन पर ला दूंगा, पर ये सिर्फ कहावतें हो जाती हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर रियलिटी में बात देखते हैं तो मेरे बेटा बात यही है कि असंभव का यानी कि मुझे यूपीएससी इन्होंने तो खैर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश तारे तोड़कर लाने का वायदा तो करता है, बट अगर सही तरीके से इसको अगर और तरीके से भी इसका वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो आप ये भी कह सकते हो कि महेश ने एक ऐसा कार्य करके दिखाया जो यूपीएससी में फर्स्ट रैंक ला करके एक असंभव कार्य को संभव कर दिया, और ये आकाश के तारे तोड़ने के बराबर है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो।
ओके, अब आगे चलते हैं आकाश पाताल। देखो इसमें अंतर देखना है, आकाश पाताल का अंतर, इनमें क्या है बेटा, बहुत अधिक अंतर है। यानी आकाश पाताल का अंतर मतलब यानी कि सीधा सीधा कह सकते हो दोनों में बहुत मैनी डिफरेंस। तो यानी कि रवि और रमेश का स्वभाव आकाश पाताल का अंतर है। यानी कि वो चलता है पूरब के लिए तो वो चलता है पश्चिम के लिए, तो सीधी सीधी दोनों में बात नहीं बन पाती है। यानी कि दोनों को 36 के आंकड़ा रहते हैं, तो इससे आप कह सकते हो आकाश पाताल का अंतर, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। और एक जस्ट जो 28 वाला ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आकाश में घी डालना। यानी कि ऐसे काम करना, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, यानी कि यार घर पे कोई बात चली थी और छोटी छोटी बातों में वो कितना बदल गई, यानी कि छोटी छोटी जो बात चली थी वो ऐसा क्रोध में दोनों में भड़क गई और किसी तीसरे ने आकर के उसमें और ज़्यादा कुछ बातों को बना के लगा दिया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो मेरे बेटा कि आग में घी डालने का काम कर दिया। यानी कि माँ तो पहले से ही नाराज़ थी, पर तुमने तो तुम्हारी शिकायत ने घी में आग डालने का काम कर दिया। यानी कि वो तो खुद ही ऐसी परेशान थी तो आपने उसकी चुगली और लगा दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आग में वो आपने जो काम करा है वो आग में घी डालने के बराबर हो गया। तो आप ये इनको जिसमें मैं आपको मार्क लगा रहा हूँ इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। आगे कहते हैं बेटा आड़े हाथों लेना, यानी सीधी बात है, यानी आने की देर नहीं हुई उन्हें कठोरता से पेश आना। आगे जैसे ही पुत्र बैठा था आपने उसको आड़ों हाथ ले लिया, मैंने कि अब की बात भी नहीं सुनी और बात भी नहीं सुनी, यानी कि और आकर के क्या है उसकी अपनी बातें करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि क्या है, आड़े हाथों लेना। सी आस्तीन का साहब वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे आप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप मार्क कर रहा हूँ, इनको प्लीज़ अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखेंगे। यानी कि क्या है, आगे है आस्तीन का साफ होना, बहुत वेरी। आस्तीन क्या होती है, सिलिस जो होती है, यानी कपटी मित्र, यानी धोखेबाज। आस्तीन क्या रहती है, पास में रहती है ना वो, इसीलिए उन्होंने बोला कि आस्तीन का साथ, यानी कपटी मित्र, ऐसा धोखेबाज मित्र जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो हमारे पास बैठा रहता है पर हमसे क्या करता है, वो ईर्ष्या करता है, कपट करता है। तो इससे हम कह सकते हैं आस्तीन का साथ होना, यानी कपटी मित्र होना, धोखेबाज मित्र होना। मैं नहीं जानता था कि राजीव आस्तीन का सांप निकलेगा। कितनी बड़ी बात कही है कि मैं नहीं जानता था कि राजीव क्या निकलेगा, आस्तीन का सांप निकलेगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसको समझ भी लिया होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, सही बात है। पहले बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के ऊपर फूले ना समाता है, जितने 10 की ज़रूरत है तो 20 रुपये भी खर्च करता है। पर आगे जब होता है क्या, यानी कष्ट का अनुभव करना, यानी कि मम्मी पापा के ना होने पर जब अपने ऊपर कंधों पे बात आती है तब क्या होता है, कष्ट का अनुभव होना। अभी तो पिता का धन, पहले तो धन उड़ाते थे और बाद में जब अपने ऊपर आई तो पता लगता है कि आटे दाल का भाव क्या है। आगे बात करते हैं कि आगे ये इतना नहीं है, आग बबूला होना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा दिया होगा उस पर निशान, आप देख लेना एक बार। तो अति क्रोध में आ जाना, आग बबूला होना, यार बात सुनने के तैयार भी नहीं होते रहे आप, इतने आग बबूला होते जा रहे, पर एक बार ढंग से बात तो सुनना। तो इसका मतलब ये होता है कि अति क्रोध में आ जाना, अपने पुत्र की धृष्टता मतलब क्या होता है कि उसकी इतनी गलत चीज़ों पर, यानी माता पिता ने क्या हो गया, उनका इतना गलत काम करके आया था कि उसकी धृष्टता, यानी कि इतनी गलती चीज़ को करके आया था कि उसके पापा उस पर क्या हो गए, आग बबूला हो गए। आकाश पाताल एक कर देना बेटा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश पाताल एक कर देने का मतलब होता है कि आप अति कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल यानी दोनों में अंतर हो जाना। अब दोनों को आकाश पाताल एक करने का मतलब दोनों को मिला देना। मिल कब जाएंगे, मिल जब जाएंगे जब तुम सबसे ज़्यादा कठिन, यानी कि मैंने बताया था इससे पहले का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि आपने देखा होगा टीना डावी, जो टीना डावी है ऑल इंडिया 1 रैंक लेकर आई थी। इससे करीब पीछे सेशन की बात है, जो करीब टाइम तो ज़्यादा हो गया, पर उसमें ऑल इंडिया 1 रैंक लाना यूपीएससी में एक बहुत बड़ा क्या है, आकाश पाताल एक करने के बराबर होता है। तो कठिन परिश्रम करना ही आपके लिए क्या हो जाता है, ये आकाश पाताल करने के जैसे हो जाता है। आसमान टूट पड़ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना एक बार। ये यहाँ इसके साथ साथ मेरे बेटा अगर आप ढंग से इसको क्लियर करोगे तो ये आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आप ढंग से इनको बता के रखना। आकाश पाताल एक करना माने तो क्लियर हो गया। आसमान टूट पर, आसमान विपत्ति आ जाना, और ईंट से ईंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ रिवीजन ले लीजिए। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर, यानी ईंट से ईंट में पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। यानी कि नादिर शाह था, पहले मुगल था नादिर शाह, जो इसे दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब क्या होता है, दुष्ट को दुष्टता, यानी कि टिट फॉर टैट है। ईंट का जवाब पत्थर से, जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। तो आज के युग में वही सफल होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, यानी
कि आपको पता है कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, आपको मेरे को हाई स्कूल या 9th के मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे को वो क्लियर करने हैं, तो आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए उसका मतलब है ईंट का जवाब पत्थर से दें। आगे बात कर रहे हैं ईद का चांद होना, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ईद का चांद होना बहुत 39 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यानी कठिनाई से दिखाई देना, आप ये भी लिख सकते हो कठिनाई से दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, तो नो प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ईद का चांद, आपने देखा होगा जो ईद का चांद होता है तो साल में 2 बार ही दिखाई देता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि आप कहाँ पे ऐसे चले गए थे कि ईद के चांद हो रहे हो कि बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। आगे बात करते हैं, चलो आप इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इनको मैं अगली क्लास में ले लूँगा। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस हैं, आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि जो मैंने ऑप्शंस टाइप में क्वेश्चंस दिए हैं 15 क्वेश्चंस हैं, वो अपने अपने निशान लगाएंगे मेरे बेटा कि आप कितने क्वेश्चन सही हैं। ये तो मैंने पहली बार तो आपको ऑप्शन दे दिए हैं, यानी कि उत्तर इनके दे दिए हैं, पर आगे जो वीडियो शूट करूँगा मैं उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिले, उसके उत्तर नहीं मिलेंगे और आपको बताना है, फिर मेरे को स्कोर बता देना कि आपका कौन कौन सही। आंसर शीट में बाद में डाल दूंगा इसी में। तो इसमें आँखें 4 होना, तो इसमें इसका मतलब है गुस्सा होना। आँखें 4 होने का मतलब यार, आँखें 4 होना, गुस्सा तो होने का मतलब ही नहीं होता, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है मिलना, हाँ आँखें 4 होना यानी कि दो व्यक्तियों को आपस में मिलना, एक प्रेम का भी हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, बेटे का बाप का हो सकता है, यानी कि 2 आँखों को 4 होना। 4 कब होंगी, जब दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपने इसका आंसर भी क्या है, मिलना, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर है। ये आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, आस्तीन का सांप। ये मैंने अभी पढ़ाया था और अभी आपने देख भी लिया, क्वेश्चन से आपका आ गया। ऑप्शन एक सी और है, इसमें देख लेना, यानी कि बहुत खतरनाक होना, ये आपके लिए ऑप्शन ए है, यानी कि छिपा हुआ दुश्मन होना, बहुत चालाक होना, बहुत धोखेबाज होना। तो आपको बताना है यानी कि क्या होना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, छिपा हुआ दुश्मन होना, यानी बहुत चालाक होना, बहुत धोखेबाज होना। तो आप आस्तीन का सांप होना का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, यानी कि जल्दी बताइए, यानी क्या है, बहुत खतरनाक होना, छुपा हुआ दुश्मन होना, बहुत चालाक होना, बहुत धोखेबाज होना। तो प्लीज़ जल्दी से बताएंगे आप लोग। यस वेरी गुड, बहुत धोखेबाज हो, यानी कि बहुत, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्या ऑप्शन है आप ढंग से देख लेंगे। बहुत खतरनाक होने का मतलब नहीं होता छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन का मतलब क्या होगा, छुपा हुआ दुश्मन का मतलब ये होगा कि आपका कोई मित्र है वो आपके पास रह रहा है, यानी कि कपटी मित्र। इसका आप ये भी कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, कपटी मित्र भी आप इसको बोल सकते हो। आगे बात करते हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, सहमति जताना। ऑप्शन बी क्या आ गया, अस्वीकार करना। अंगूठा दिखाना, सहमति दिखाने का तो मतलब ही नहीं होता अंगूठा दिखाने का, अस्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं आदेश देना, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, चेतावनी देना नहीं। तो आप जल्दी से आपको बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। यस वेरी गुड, वह जल्दी से जल्दी बताएंगे, यानी कि सहमति होना तो क्या है बेटा, ये तो मतलब ही नहीं होता। आदेश देना, ऑर्डर देने का मतलब नहीं होता। चेतावनी देना मतलब नहीं होता। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अस्वीकार करना। वेरी गुड, बी इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपका जो बी ऑप्शन है आपका के लिए क्या है बेटा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपके लिए राइट आंसर है। चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, यानी अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या है, बहुत सोचना, बहुत भागना, बहुत जोर लगाना। और ऑप्शन नंबर डी मेरे बेटा ये है आपकी स्क्रीन पर, कहाँ है ये, बहुत गुस्सा, एक मिनट, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे नहीं आएगा, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, गुस्सा होना, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत गुस्सा होना। ये आपका डी ऑप्शन है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसको जल्दी से बताएंगे, यानी कि अकल के घोड़े दौड़ाना। यस वेरी गुड, तो ये आपका बताइए। यस
क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ बेटा करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरीके से आप ऑप्शन को लगाएंगे और जो ऑप्शंस नहीं हो पा रहे हैं उनके आंसर आप अपने नोटबुक में टैग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का बेटा मतलब क्या होगा? इसमें नंबर 1 क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धोखा देना, ऑप्शन नंबर बी डराना, ऑप्शन नंबर सी समझाना, ऑप्शन नंबर डी मनाना। तो प्लीज़ आप बताएंगे कि इसमें आपका बेटा कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से आप बताएंगे और इसीलिए आपका आंसर स्टार्ट होता है। आप टाइम जल्दी से। यस, कौन सा ऑप्शन है? यानी आंखों में धोखा देना। डराना तो हो ही नहीं सकता, समझाना भी नहीं हो सकता, मनाना भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा जाएगा अपना? वेरी गुड, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। धोखा देना, धोखा देना इज द करेक्ट आंसर। आंखों में धूल झोंकने के बराबर ही होता है। आगे बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन ये भी है। यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? अंधे की लाठी होना। ये मैंने अभी आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कि ऑप्शनल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके ये काफ़ी बार देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बहुत मजबूर होना, बहुत ज़रूरी होना, बहुत कमज़ोर होना, बहुत बुरा होना। तो आप बताएंगे बेटा अंधे की लाठी होना क्या है? बहुत मजबूर होना, बहुत ज़रूरी होना, बहुत कमज़ोर होना, बहुत बुरा होना। बुराने का तो मतलब नहीं होता, डी ऑप्शन रॉन्ग। बहुत कमज़ोर होना ये भी कोई मतलब नहीं होता है ना। आगे बहुत मजबूर होना, मजबूर की कितनी बात नहीं, पर ज़रूरी होना ये इज द करेक्ट आंसर। बी इसी तरीके के ऑप्शंस आते हैं बेटा। ये ज़रूरी नहीं होता, जो हमें अपनी माइंड की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, और जब हम अपनी माइंड की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे जभी हम कुछ चीज़ नई क्रिएटिविटी निकल करके आएगी। तो हमने तो सोचा कि सर आपने तो ये पढ़ाया था बुक में, तो ये तो नहीं, बहुत अंधे की लाठी होना, यानी कि एकमात्र आप सर इसको ये भी कह सकते हैं ना, एकमात्र सहारा। यस, हो सकता है, पर इसमें हमें चलना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिला क्या कि बहुत ज़रूरी होना, तो वेरी गुड, यानी बी इज अपना करेक्ट आंसर होगा। तो आपने अच्छी तरीके से मेरे बेटा आपने ये देख लिया है, समझ भी लिया है, तो क्या हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और कितने ऑप्शंस आपके सही हैं उनको मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देंगे, सर को डाल देंगे, और सर आपको बता देंगे कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आग लगाना। आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा होना, शांत होना, शुरू करना या रोकना। यानी कि आग लगाना क्या करना? शांत होने का तो मतलब नहीं होता, यानी बी इज रॉन्ग आंसर है। शुरू करना, रोकने का भी नहीं है। अब ए और सी रह गया। ए और सी में आप बताएंगे आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर का सही है। तो गुस्सा होना, आग लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा बताइए? शुरू करना ये हो सकता है, चलो जल्दी बताइए। यस, आपका अब जल्दी, हाँ यस गुड, क्या है? शुरू करना। देखो शांत, मैंने क्या बताया था अभी आपको, शांत करने का तो मतलब ही नहीं होता शांत, तो गुस्सा होना, गुस्सा खुद हो रहा है ना। आग लगा तुम दूसरे को क्या कर रहे हो? शुरू करना चाह रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो, तो क्या मतलब आएगा बेटा इसका? शुरू करना। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर, शुरू करना। आज मैंने पहली क्लास थी इसलिए मैं आपको इसमें उत्तर दिए हैं। आगे जो वीडियो आएगी बेटा उसमें मैं आपको कोई भी आंसर के क्वेश्चंस नहीं दूंगा, बाद में मैं खुद बताऊंगा। पहले आपका स्कोर चेक करूंगा कितना आ रहा है, उसके बाद में फिर मैं आपको साथ के साथ ऑप्शंस के राइट आंसर्स मैं आपको बताते चलूँगा, और लास्ट में इसकी मैं आंसर की भी मैं आपको डाल दूँगा। आगे कहते हैं आकाश पाताल एक करना। ये भी था, अभी पढ़ा है मेरे बेटा, आकाश पाताल एक करना। इसमें क्या होता है? बहुत दुखी होना, या आगे है बहुत दुखी होना, बहुत क्या अलग हो गया? बहुत खुश होना। यानी कि फर्स्ट में क्या कह रहा है बेटा? बहुत खुश होना, तो खुश तो होने का मतलब ही नहीं होता। आकाश पाताल एक करना खुश होने का तो मतलब ही नहीं होता। सेकंड पे बात करते हैं, क्या है सेकंड पे? बहुत दुखी होना। तो देखते हैं, चलो बहुत दुखी होना यानी कि बहुत मेहनत करना, बहुत शोर मचाना। तो यानी आकाश पाताल, कहते हैं घर में तुमने आकाश पाताल एक करके देख रखा है, यानी कि इतना शोर मचा रखा है कि क्या शांति में अशांति को दोनों को आपस में मिलाकर रख रखा है। इसका मतलब कह सकते हो कि आप यानी कि बहुत शोर मचाना। यानी कि मैं बार बार आपसे बेटा बोल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, अपनी माइंड को इतना शार्प करना है, क्रिएटिविटी करना है ढंग से, जो कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सीरियस ज़रूरी नहीं होता जो सर आपने तो पढ़ाया था उसका, हो सकता है कि आपने आकाश पाताल एक करने का इसमें और दूसरा भी निकल जाएगा। यानी कि क्या है? आकाश पाताल एक करना यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, ये भी तो हो सकता है, पर इसमें नहीं दिया है ना ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटा ये रहा, आपकी आंखों यानी कि आपकी स्क्रीन पर आंखें खोलना। आंखें खोलने का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? इसमें सो जाना, तो सो जाएगा तो बेटा आंखों में खुलने का मतलब ही नहीं होता है ना।
समझ जाना, आंखें कहते हैं ना आपने तो मेरी आंखें खोली, यानी कि समझ आ गई मेरे को आपके अंदर कितनी बुराई है, आप मेरे से कितना ईर्ष्या करते हो। तो आप क्या कह सकते हो कि आंखें खुलने के बराबर होना। रोने का मतलब नहीं होता, हंसने का मतलब नहीं होता। तो मेरे बेटा आप में सीधा सीधा ऑप्शन जा रहा है मेरे बच्चा, किस पे जा रहा है? ऑप्शन जा रहा है बी इज अ करेक्ट, सॉरी बी इज अ करेक्ट आंसर होगा मेरे बेटा। क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से बेटा काफ़ी है 9 क्वेश्चंस। चलो 10 और कर लेते हैं, आप काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है इसके लिए। तो आगे बहुत सही तरीके से दूसरा जो आपका टॉपिक होगा ईमेल का, और एक रह गया है एक ईमेल। कल मैं आज दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ईमेल का वर्क है, तो आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? आगे बढ़ने का मतलब होता है यानी कि प्रगति। पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं होता ना, ये तो रॉन्ग है। और आगे के रुकने का मतलब भी नहीं होता, और गिरने का मतलब भी नहीं होता। ये तो आप अपने साइंस से भी लगा सकते हो। क्या करना है बेटा इसमें? इसका आंसर होगा इज प्रगति करना, यानी कि प्रोग्रेस करना। ओके, तो बी इज अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ये अच्छी तरीके से आपने इसमें देख लिया। अगला चलते हैं क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब बहुत खाना? नहीं यार, नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। क्या होगा? बहुत पीना? नहीं, मतलब इसका भी नहीं। अंगूठा दिखाना नहीं मतलब क्या? निराशा होना, यानी अंगूठा चाटना था। अंगूठा चाटने का मतलब क्या है यार? चाटने का मतलब यानी कोई ऐसा काम हो गया है, यानी कि घर पे, यानी कि कोई मार्क्स कम आए हैं, तो क्या है कहते हैं ना अंगूठा पीते रहने, यानी अंगूठा को मुंह में डाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत निराश होना। यानी कि उस समय आपने देखे थे मार्क्स बहुत कम आए हैं, पता ना क्या था, क्वेश्चन तो सही करा था पर पता ना कैसे करके इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि निराश होना, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आई होप आपने खूब अच्छी तरीके से इनको वीडियो को एंजॉय करा होगा बेटा। और आगे चलते हैं, और ये भी देखते हैं कि सर जल्दी से, अब क्वेश्चन तो रह गए हैं आगे। और ये मैंने बेटा आपको फिर दोबारा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो आपका खंड आ है, जो खंड आ है आपका, ये स्पर्श से जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और ये आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए होंगे शायद, उसमें आप देख लेना, ये आपका ब्लू प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिखाया गया है शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों की होगी, और इससे कम मत करना। और ये आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। टोटल नंबर्स बने बेटा आपके 10। आगे चलते हैं अपठित। अपठित का मतलब होता है कि आपको अनसीन पैसेज के टाइप से दिए जाएंगे, और 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और वन पैसेज का जो मार्किंग होगी वो 2.5 की होगी। अगर मैं बात करता हूँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा मेरा कितना हो जाएगा? 2.5 का मतलब हो जाएगा 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 5 मार्क्स से कंप्लीट होते हैं। तो मैं आपको कितना का बता सकते हैं बेटा? ये आपका कितना हो गया? 5 मार्क्स ये, और 10 मार्क्स ये, और 5 मार्क्स, तो 20 मार्क्स तो बेटा ये कंप्लीट आपके हो गए। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, यानी कि खंड बा, यानी कि ब्राह्म चिन्ह पर बात करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ब्राह्म चिन्हों को समझाया है, और मैं एक वीडियो ब्राह्म चिन्ह पर भी बना दूंगा, ठीक है। और आगे मुहावरे, तो जो भी ब्राह्म चिन्ह है वो 5 आएंगे, ऑप्शन टाइप के ही आएंगे। और जो ऑप्शन टाइप के ब्राह्म चिन्ह आएंगे बेटा 5 आएंगे, और 5 में आपको 1/2 यानी कि 0.5 का आपका 0.5 का मार्क्स होगा, और 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा बेटा कितना बन जाएगा? 2.5। इसी तरीके से जो मुहावरे आएंगे वो भी 5 ही आएंगे, 1.5 का होगा, वो भी कितना बन जाएगा? 2.5। आगे बात करते हैं ये विज्ञापन भी 1 आएगा, 2.5 का होगा। तो ऑप्शनली बात है बेटा 2.5 का ये बन जाएगा, और ईमेल भी 2.5 की। तो 10 मार्क्स ये आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो आप टोटल जो पेपर आएगा वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से पूरा 30 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। ब्लू प्रिंट आप अच्छी तरीके से अपना क्लियर कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को जो भी प्रॉब्लम है आप सेंड कर सकते हो। तो थैंक यू, काफ़ी टाइम हो गया। ओके, गुड बाय।